नमस्कार दोस्तों, SGM एजुकेशन रे यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हमारा जो प्रकरण जो टॉपिक चल रहा था वो था भाषा, और भाषा के बारे में हमने अब तक पूरी तरह भाषा शब्द के बारे में कि भाषा शब्द कितने शब्दों से मिलकर बना है, भाषा शब्द में जो धातु उसका अर्थ, भाषा की परिभाषा, भाषा के भेद आदि को विस्तृत रूप से पढ़ा। अब उसी कड़ी में हम आगे देखते हैं कि जैसे भाषा के तीनों भेदों को, सांकेतिक, मौखिक और लिखित को हमने विस्तृत रूप से समझा, और उसी कड़ी में अब आगे हम देखते हैं भाषा से संबंधित अन्य और फैक्ट। जैसे कि यहाँ हम देखते हैं कि हमें सदैव इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि भाषा परिवर्तनशील होती है। किसी भी भाषा में नित्य नए शब्द जुड़ते रहते हैं और पुराने शब्द टूटते या मिटते रहते हैं, कि भाषा स्थायी नहीं होती है। भाषा में कुछ न कुछ परिवर्तन होता है, भाषा में कुछ जुड़ता रहता है या कुछ उससे मिटता रहता है। क्योंकि कोई भी भाषा है, जब जैसे हिंदी भाषी व्यक्ति अंग्रेजी भाषा बोलने वाले व्यक्ति के संपर्क में आता है, या कोई चीनी या जापानी भाषा बोलने वाले व्यक्ति के संपर्क में आता है, और जब वो उन भाषाओं में आपस में अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, तो जिस भाषा के जो शब्द बोलने में सरलता से बोले जा सकते हैं, वो अन्य बोलने वाली, जैसे कि हिंदी भाषा बोलने वाला शब्द अन्य भाषाओं के सरल शब्दों को अपना लेगा, और अन्य भाषा बोलने वाले हिंदी के कुछ सरल शब्दों को अपना लेगा। ऐसे उनकी मिश्रित भाषा हो जाती है, और उन भाषाओं में कुछ अन्य भाषाओं के शब्द जुड़ जाते हैं। ऐसे भाषा में कुछ जो नए शब्द जुड़ते रहते हैं और पुराने शब्द टूटते या मिटते रहते हैं। ऐसे भाषा परिवर्तनशील है, भाषा स्थायी नहीं होती है। इसमें कुछ न कुछ पुराना हटता रहता है और नया जुड़ता रहता है। इसी क्रम में कि आज हम देखते हैं कि आज पूरे विश्व में भाषाओं की स्थिति देखी जाए तो लगभग 2797, यानी कि लगभग 3000 भाषाएं हैं। आज पूरे विश्व में कितनी भाषाओं की प्रधानता है? लगभग 3000, और 400 लिपियां हैं। भाषाओं को देखा जाए तो लगभग 3000 भाषाएं और 400 लिपियां मान्यता प्राप्त है आज पूरे विश्व में। एक साथ इतनी भाषाएं या इतनी लिपियां नहीं आई है। इस बात को भी हम जानते हैं कि एक साथ इतनी भाषाओं का विकास नहीं हुआ है, नहीं एक साथ इतनी लिपियों को लोग प्रयोग में लेने लगे थे। क्रम में, विकास के क्रम में धीरे धीरे ये भाषाएं और ये लिपियां मान्यता प्राप्त कर सकी है। जन्म, यानी कि इनका जन्म विकास के क्रम में टूटने व जुड़ने से हुआ है, यानी कि कुछ तो टूटता रहा है और कुछ जुड़ता रहा है। इस विकास क्रम में आज विश्व में देखें तो लगभग 3000 भाषाएं और लगभग 400 लिपियां मान्यता प्राप्त है। और उसी कड़ी में आगे देखें कि किसी भी भाषा के मुख्यतः 2 आधार होते हैं। कोई भी भाषा हो, चाहे संस्कृत हो, चाहे हिंदी, चाहे अंग्रेजी या चीनी, तेलुगु, तमिल, जो भी कोई भाषा है, सभी भाषाओं में देखें तो मुख्यतः वो भाषा 2 आधारों पर टिकी होती है। मुख्यतः भाषा के 2 आधार होते हैं, एक तो है मानसिक आधार और एक होता है भौतिक आधार। मानसिक आधार में देखें तो अपना बोलना, और जैसे वहां भाषाएं ये मानसिक आधार का कार्य करती है। बोलना और वहां भाषा ये बाहरी तौर से जो भाषा होती है या हम जो बोलते हैं वो मानसिक आधार का कार्य करती है। भौतिक आधार में ग्रहण करना या आंतरिक भाषा, यानी कि दूसरे द्वारा कही गई भाषा को आप सुनकर ग्रहण कर रहे हैं या आंतरिक चिंतन मनन से उससे सोच रहे हैं, तो वो आपकी भौतिक आधार होगा। तो किसी भी भाषा के मुख्यतः कितने आधार हो जाते हैं? 2। एक तो है मानसिक आधार और दूसरा है भौतिक आधार। इसके साथ ही हम आगे देखें कि यह भी स्पष्ट है कि शब्दों के भिन्न भिन्न अर्थ होते हैं। इस बात को भी हम जानते हैं कि एक शब्द का एक ही अर्थ नहीं होता है। समय, परिस्थिति या उसकी उपयोगिता के आधार पर शब्दों के अलग अलग अर्थ होते हैं। तो यह भी स्पष्ट है, शब्दों के भिन्न भिन्न अर्थ होते हैं जो परिस्थिति एवं प्रयोग पर निर्भर होते हैं कि उस शब्द को किस परिस्थिति में या किस स्थान पर प्रयोग लिया है। संस्कृत के विद्वानों ने भी इस बात को स्वीकारा है कि शब्दानाम अनेकार्थ, यानी कि शब्दों के अनेक अर्थ होते हैं। संस्कृत के विद्वान भी इस बात को मानते हैं कि शब्दों के अनेक अर्थ होते हैं।
क्योंकि एक ही शब्द के अनेक अर्थ हो जाते हैं। जैसे एक शब्द लिखा है आपके अर्क, अर्क का अर्थ आंख भी होता है, आंकड़ा, आंख हम जो कहते हैं, या अर्क का अर्थ सूर्य भी होता है। तो ऐसे शब्द एक है लेकिन उसके अर्थ अनेक। शब्द के प्रयोग और परिस्थिति के आधार पर उसके अर्थ को समझा जाता है। इसी आधार पर, इसी क्रम पे हम आगे देखें, जैसे डॉक्टर ग्रियर्सन जो हमारे हिंदी के अच्छे विद्वान थे, उनके अनुसार भारत में 6 भाषा परिवार है। आज देखा जाए तो हमारे भाषाओं के जो परिवार है वो भारत में 6 है और 179 भाषाएं हमारे भारत में प्रयोग ली जा रही है। और बोलियों की तादाद देखें तो 544 बोलियां आज भारत में लोग बोल रहे हैं। यानी कि जैसे कहा भी है कि 7 कोस पे पानी बदले 8 कोस पे वाणी, यानी कि हमारे यहाँ कुछ चलते ही, यानी कि कोस 2 कोस पर तो पानी का टेस्ट, पानी का स्वाद परिवर्तित हो जाता है और वैसी लोगों की भाषा, लोगों की वाणी बोली भी बदल जाती है। कहने का भाव, इसीलिए यहाँ डॉक्टर ग्रियर्सन का कहना सही था कि भारत में आज 6 भाषा परिवार, 179 भाषाएं और 544 बोलियां काम में ली जा रही है। आगे इसी क्रम में हम देखें कि एक ही क्षेत्र में कई बोलियां हुआ करती है। देखा जाए तो जैसे राजस्थान क्षेत्र में केवल राजस्थानी बोली की ही प्रधानता नहीं है, यहाँ राजस्थान क्षेत्र, राजस्थान राज्य में भी कुछ अन्य बोलियां भी साथ में प्रयोग में ली जा रही है। जैसे देखा जाए तो जो राजस्थान का पूर्वी क्षेत्र, पूर्वी भाग है, उधर ब्रज भाषा की या ब्रज बोली की प्रधानता है। इसी प्रकार उत्तरी और पश्चिमी क्षेत्रों में भी अलग अलग बोलियों का प्रयोग किया जा रहा है, जबकि राजस्थान की मूलतः बोली है राजस्थानी। तो उसी आधार पर, उसी कड़ी में हम देख सकते हैं कि एक क्षेत्र में कई बोलियां हुआ करती है। बोली का क्षेत्र छोटा होता है, कोई भी बोली है उसका क्षेत्र छोटा होता है, जबकि भाषा का क्षेत्र बड़ा होता है। भाषा है वो बड़े क्षेत्र में प्रयोग ली जाती है। कहने का मतलब, जब बोली अपने आप का विकास कर इस स्थिति को प्राप्त कर लेती है कि उसमें अनेक रचनाएं लिखी जाती है, अनेक अनेक लोग उसका दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं, उसमें उन रचनाओं को पढ़ते हैं, तो वो बोली है वो भाषा की स्थिति पर पहुंच जाती है, अर्थात वो विस्तृत क्षेत्र में प्रयोग ले जाने लगती है, तो वो बोली क्या बन जाती है? भाषा। जैसे माना कि पहले ब्रज एक बोली मात्र थी, लेकिन ब्रज भाषा है या ब्रज बोली है, उसमें ब्रज क्षेत्र के कवियों द्वारा इतनी रचनाएं लिखी गई और उसका इतना प्रयोग होने लगा कि आज ब्रज बोली एक ब्रज भाषा का रूप प्राप्त कर चुकी है। उसी प्रकार देखा जाए तो अयोध्या या अवध क्षेत्र की जो अवधी बोली थी वो रचनाओं और प्रयोग के आधार पर एक भाषा का स्थान ले चुकी है। उसी आधार पर हमने देखा कि एक क्षेत्र में अनेक बोलियां हुआ करती है, जबकि बोली का क्षेत्र सीमित होता है और भाषा का क्षेत्र बड़ा होता है। उसी क्रम में भाषा का अपना व्याकरण हुआ करता है। कोई भी भाषा है तो भाषा के सुधार के लिए, भाषा में कुछ कमियां हैं, भाषा में कुछ त्रुटियां हैं, उनको दूर करने के लिए, उन्हें समझने के लिए भाषा का क्या बनाया जाता है? एक व्याकरण। पहले भाषा का निर्माण होता है, उसके आधार पर उसका व्याकरण बनता है, जबकि बोली का कोई व्याकरण नहीं होता है। बोली एक क्षेत्र विशेष के लोगों द्वारा अपनी स्थिति और अपने क्षेत्र के आधार पर वो बोलने लगते हैं और उनके कुछ निश्चित शब्द होते हैं उस क्षेत्र के, उन्हीं के आधार पर वो बोली का प्रयोग करते हैं। इसलिए बोली का कोई व्याकरण नहीं होता है, जबकि भाषा का व्याकरण होता है। तो इस प्रकार हमने देखा कि भाषा के विकास के क्रम को हम देखते आ रहे हैं कि भाषा क्या है, भाषा की परिभाषा, भाषा का निर्माण, भाषा के भेद, उसके प्रारूप को, उसकी स्थिति को हमने समझा। इसी कड़ी में जब अगली स्थिति, जो अगला इसी भाषा से संबंधित होगा, हिंदी भाषा की स्थिति, कि आज हमारे देश में हमारी जो हिंदी भाषा उसकी क्या स्थिति है। संविधान में हिंदी भाषा को कब लागू किया गया था, कब से हिंदी भाषा की प्रधानता है, कब से हमारे विद्वान या हम जो भारतवासी हिंदी भाषा को प्रयोग में लेने लगे हैं, आदि कई सारी बातें इसी भाषा जो टॉपिक, जो प्रकरण चल रहा है, उसी की कड़ी में हम आगे पढ़ेंगे। आपको
अब तक जो पढ़ा है उसमें जो भी कोई लगे कि सर यहाँ हमको कुछ और बताना है या आप कुछ एक्स्ट्रा पढ़ो और उससे संबंधित कुछ पूछना जाए तो आप कमेंट्स के माध्यम से हमें बताएं। लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अच्छा पढ़े आगे बढ़े। धन्यवाद।